final year master student from Department of Chemistry, IIT Palakkad. I belong from Pune and I have 2 years of teaching experience. So today's our topic of discussion is hydrocarbons. In which we will specifically focus on free radical and its reactions. In this topic we are going to cover some basics, Woods family, and then we will solve some problems. Free radical. फ्री रेडिकल होता क्या है? ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव वैलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल CH3 रेडिकल. तो हमें पता है कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 1s2 2s2 2p2. अब एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का वो एक्साइट होके कहा जाता है 2p ऑर्बिटल में जाता है. और हमारे पास है 3 हाइड्रोजन, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएंगे 1 2 और 3. और ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल. ओके. अब देखो ये जो फ्री रेडिकल है उसकी ऑक्टेट क्या है? इधर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसकी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट. इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अनपेयर्ड है, हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. उसी के साथ उसी की वजह से इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फ्री रेडिकल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक. ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक. अब एक इंटरेस्टिंग बात, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फ्री रेडिकल इज ऑलवेज 0. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसकी? 0 होती है. और इसी एक्टिवेशन एनर्जी 0 होने की वजह से होता क्या है? ये बनते ही रिएक्ट कर लेता है. दैट्स व्हाई free radical is highly unstable and it's highly reactive. Now देखो the hybridization of free radical is sp2. तो हमने अभी पढ़ा फ्री रेडिकल और हम पढ़ेंगे वुड्स फैमिली. तो अब आप पूछोगे सर वुड्स फैमिली, वुड्स रिएक्शन क्यों नहीं? तो देखो हुआ क्या ना, वुड्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया. लोगों ने क्या किया? उनका काम कॉपी किया और मॉडिफाइड किया. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया 2 मोल ऑफ अल्किल हैलाइड. तो उनका हुआ क्या? तो उनको ये जो अल्किल हैलाइड था ना, ये जो हैलाइड था इस बॉन्ड से नफरत थी. उनको हैलाइड से नफरत थी, उनको ये बॉन्ड ब्रेक करना था. तो उन्होंने क्या किया? मेटल लिया. कौन सा मेटल लिया? सोडियम मेटल लिया. सोडियम मेटल के साथ उन्होंने सॉल्वेंट लिया ड्राई एथर. तो अब फिर से पूछोगे सर ड्राई एथर ही क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया? बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स वेरी विगरसली विथ वाटर एंड कैचेस फायर. सो वी वांट अ सॉल्वेंट that is inert and which provides electron to the sodium metal to carry out the reaction. तो इस रिएक्शन के बाद वुड्स को प्रोडक्ट मिला R bond R, that is अल्केन. तो अब आप पूछोगे सर ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो चलो अब मैकेनिज्म देखते हैं. तो वुड्स ने क्या किया था? अल्किल हैलाइड लिया था. हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अल्किल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन किसके साथ की है? सोडियम मेटल के साथ. और ये मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है.
अब ये जो मेटल होता है इसको इस अल्किल ग्रुप से नफरत होती है और सोडियम से क्या होता है, हैलाइड से होता है प्यार। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अल्किल ग्रुप पे अटैक करता है और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अब हुआ क्या, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हैलाइड पे आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हैलाइड पे आता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सोडियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक के पास देने के लिए एक नेगेटिव चार्ज है और एक के पास कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा, तो वो बनता है सोडियम हैलाइड। ठीक, अब एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इधर बनता है रेडिकल। हमारे रिएक्शन में क्या थे, 2 मोल ऑफ अल्किल हैलाइड था, तो ऐसे क्या बनेगा, 2 रेडिकल बनेंगे। अब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं तो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बनेगा R बॉन्ड R, दैट इज अल्केन। तो वुड जब लैब में रिएक्शन कर रहे थे ना, तो उनका एक शिष्य था, उसने बोला गुरुजी आपने ये रिएक्शन तो कर ली, आपको अल्केन प्रोडक्ट भी मिल गया, ठीक है, पर आप एक जगह पे क्या हुए, फेल हुए हो। तो वो चेला था उनका, वो शिष्य था उनका, फिटिक। तो वुड्स बोले कि भाई मैं कहाँ फेल हुआ हूँ, बताओगे। तो वो बोला गुरुजी आप अरिल हैलाइड के साथ फेल हुए हो। जब आप अरिल हैलाइड के साथ सोडियम और ड्राई ईथर की रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं हो रही है। तो वुड्स बोले कि कैसे नहीं हो रही, तुम बताओगे। तो फिटिक बोला ये जो अरिल हैलाइड होता है, ये जो अरिल हैलाइड में हैलाइड होता है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाता है। इसकी वजह से इधर क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो उसी की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सोडियम और ड्राई ईथर जो होता है, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सके, तो ये रिएक्शन नहीं होती। तो मैंने क्या किया, सोडियम के साथ बस इस रिएक्शन को क्या किया, मैंने थोड़ी हीट दी, तो मुझे डायरिल एज अ प्रोडक्ट मिला। अब ये फिटिक इधर ही नहीं रुका, तो इसने क्या किया, अपने 2 दोस्तों को बुलाया, एक था उल्मान और एक था फ्रैंकलैंड। कौन था, एक फ्रैंकलैंड था। तो ये उल्मान को बोला तो अल्किल हैलाइड लेगा और बस सोडियम मेटल की जगह तू क्या यूज करेगा, तो यूज करेगा कॉपर का, ठीक, और तू रिएक्शन करेगा। तो उल्मान को ये रिएक्शन करने के बाद क्या मिला, अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिला। और फ्रैंकलैंड को बोला तो अल्किल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करेगा और अरिल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बस तू मेटल लेगा जिंक। तो ये रिएक्शन करने के बाद फ्रैंकलैंड को अल्किल हैलाइड की रिएक्शन से मिला अल्केन प्रोडक्ट और अरिल हैलाइड की रिएक्शन से मिला डायरिल एज अ प्रोडक्ट। तो ये सब वुड्स देख रहे थे, ये सब देख के वो तो नाराज हो गए। तो उन्होंने फिटिक को बोला तू इतना काम मॉडिफाई कर रहा है, इससे अच्छा है तू मेरे साथ आ और काम कर। तो उन्होंने दोनों ने साथ में काम करके बनाई वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन में होता क्या है, वुड्स ने लिया अपना अल्किल हैलाइड और फिटिक ने लिया अपना फिनिल हैलाइड, और सोडियम और हीट के साथ ये रिएक्शन करने के बाद उनको 3 टाइप के प्रोडक्ट मिले। एक मिला अल्केन, एक मिला डाई अरिल, और तीसरा प्रोडक्ट मिलता है उनको जो कि होता है क्रॉस प्रोडक्ट अल्किल और फिनिल। तो ये थी हमारी वुड्स फैमिली की 5 रिएक्शन। अब इनकी हम समरी देखते हैं और इसके बाद हम कुछ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो हुआ क्या, वुड्स ने काम चालू किया। वुड्स ने क्या किया, अल्किल हैलाइड ले लिया, ठीक है। अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, और उनको प्रोडक्ट क्या मिला, अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिला। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया फिटिक। फिटिक ने क्या किया, अरिल हैलाइड की रिएक्शन कराई सोडियम और हीट के साथ, उनको मिला डायरिल एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद आया उल्मान। उल्मान ने क्या किया, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई कॉपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड ही गॉट अल्केन एज अ प्रोडक्ट।
देन फ्रैंकलैंड ने क्या किया, अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जिंक और हीट के साथ, एज वेल एज अरिल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जिंक और हीट के साथ, उनको मिला अल्केन एंड डायरिल एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद की रिएक्शन हमने कौन सी देखी, वुड्स-फिटिक रिएक्शन देखी। उसमें क्या होता है, अल्किल हैलाइड और अरिल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एंड उनको मेजर प्रोडक्ट मिलता है अल्किल फिनाइल। नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम है, हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन की है सोडियम और हीट के साथ। तो इधर क्या होगा, एक सिंपल सा जुगाड़ है, क्या करना है, जिधर भी हैलाइड का बॉन्ड होगा ना, तो हमें उस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, और जो कि हमारा आर ग्रुप है उस पे क्या करना है, एक रेडिकल बनाना है। और हमारे पास रिएक्शन में से 2 मोल्स होंगे, तो बस उसकी क्या करनी है, बॉन्डिंग करके हमारा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH3, ये बना इथेन, ये क्या है, अल्केन है। अब हम क्या करते हैं, और एक लेते हैं, ये देखो Cl और Br। हमारे पास अब 2 हैलाइड के बॉन्ड है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई है कॉपर और हीट के साथ। जैसे कि मैंने बोला, जहां भी हमें हैलाइड का बॉन्ड दिखे, हमें क्या करना है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इधर बनेगा एक रेडिकल, इधर बनेगा एक रेडिकल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी मॉलिक्यूल में 2 रेडिकल पास पास बन रहे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे बन रहे हैं, तो वो पहले खुद के साथ रिएक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही रीजन बताया, इट्स हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। सो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा बेंजीन। ठीक है, अब और एक प्रॉब्लम देखते हैं हम। ये देखो, ये था, तो इसकी रिएक्शन करवाएगी सोडियम और हीट के साथ। ये प्रॉब्लम आया था जेई का प्रॉब्लम, मेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और इधर 2 रेडिकल बोलेगा। हमने अभी ऊपर की प्रॉब्लम में क्या देखा कि आसपास एडजेसेंट कार्बन पे अगर रेडिकल बन रहा है तो एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। तो हमारा प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए था, ये प्रोडक्ट आना चाहिए था, ठीक है। पर ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें, तो ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ, तो ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट तो बनता नहीं है। तो इधर क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन में 2 मोल होता है, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसके जैसा ही और एक आएगा, रेडिकल आएगा, ठीक है, इधर एक था, इधर एक था, ऐसा ही एक आएगा, और एक दोनों के साथ क्या होगी, बॉन्ड बना लेंगे, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।